हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे और ये बेसिकली इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को सीखेंगे। सबसे पहला जो शब्द है ये ट्रिग्नोमेट्री, ये इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। तो नाउ सी, ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम 3 वर्ड्स। अगर हम इसे ब्रेक करें ट्रिग्नोमेट्री को तो ये 3 शब्दों में ब्रेक होता है। नंबर 1 इज ट्राई, सेकेंड वन इज गॉन एंड थर्ड वन इज मेट्रॉन। इनका मीनिंग क्या है? तो ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि जो ये वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 शब्दों से डिराइव किया गया है, ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्रॉन मीन मेजरमेंट, यानी किसी भी 3 साइड्स का मेजरमेंट। सेकेंड पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with which deals with the relation between angles and sides। तो ये बेसिकली एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो डील करती है एंगल्स और साइड्स के बीच में जो रिलेशन है उसका। तो देखिए, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। इसमें हम देख पा रहे हैं कि 3 साइड्स हैं और साथ ही में 3 एंगल्स भी हैं। इन 3 एंगल्स और 3 साइड्स के बीच का रिलेशन हमें बताता है ट्रिग्नोमेट्री। तो आई होप आपको ये बेसिक 2 पॉइंट क्लियर होंगे। नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट, थर्ड पॉइंट विच इज कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में। नाउ व्हाट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल? तो आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, एनी ट्राइंगल जिसका एक एंगल हो 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बी सी एक ट्राइंगल है और ए बी सी 90 डिग्री है, बी 90 डिग्री है, तो ए बी सी एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। नाउ विल सी द फोर्थ पॉइंट। चौथी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये दी गई थी सर पाइथागोरस के द्वारा, विच स्टेट्स दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आपने यहाँ 3 शब्द देखे, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। इनका मीनिंग क्या होता है? तो आइए देखते हैं। मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है अगेन। तो यहाँ पे एंगल बी मान लीजिए 90 डिग्री है। तो ये जो साइड है हाइपोटेनस, ये जो शब्द है हाइपोटेनस, इसका मीनिंग होता है लॉन्गेस्ट साइड। किसी भी ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के ऑपोजिट बनती है। तो एंगल बी के ऑपोजिट साइड आप देख पा रहे हैं ए सी। तो इस ट्राइंगल में जो हमारा ए सी होगा ये हमारा होगा हाइपोटेनस। आई होप इट्स क्लियर। नाउ विल सी दी परपेंडिकुलर। तो 90 डिग्री पे ये जो एल्टीट्यूड ड्रॉप हो रहा है ए बी, ये होगा परपेंडिकुलर। तो हमारा ए बी इस ट्राइंगल में हो गया परपेंडिकुलर। एंड सपोज दिस इज आवर एंगल सी। तो ये दोनों बीच में, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री और एंगल सी के बीच में जो साइड बन रही है बेस, दिस इज बी सी आवर बेस। I'll repeat. Pythagoras theorem basically states that hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. Hypotenuse हमेशा ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। हम उसे पहचानते कैसे हैं? तो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ए सी बन रही है परपेंडिकुलर। तो जो भी एल्टीट्यूड ड्रॉप हो रहा है 90 डिग्री पे वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ है ए बी। और थर्ड है 90 डिग्री और एंगल के बीच में जो साइड बनती है वो होती है बेस। तो बी सी हमारा बेस हो गया। नाउ लेट्स मूव टू दी फिफ्थ पॉइंट। हमें क्लास 10th में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने हैं।
ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके सामने हैं। नंबर 1 इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें इस पूरे क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के ये बेसिक्स है, ये हमें काम आएंगे। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कि आइए देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, लेट्स नेम इट एज एक्स वाई एंड जेड। तो देखिए ये एंगल मान लीजिए है थीटा। थीटा शब्द का मतलब क्या होता है? थीटा एक ग्रीक वर्ड है। थीटा एक ग्रीक वर्ड है जो यहाँ पर हमें एक एंगल को डिनोट कर रहा है। हमारे डायग्राम में ट्राइंगल एक्स वाई जेड में एंगल जेड है थीटा। नाउ सी, एंगल वाई तो हमारा 90 डिग्री बन गया है। बचे दो एंगल, एंगल एक्स और एंगल जेड। इन दोनों एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने एंगल जेड को थीटा माना है, आप एंगल एक्स को भी थीटा मान सकते हैं, पर मैं यहाँ एंगल जेड को थीटा मान के सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके आपको शो करूँगा। तो देखिए, सबसे पहली बात आप ये देखिए कि एंगल जेड के लिए और एंगल एक्स के लिए, इन दोनों के लिए परपेंडिकुलर और बेस ऑपोजिट होगा। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले एंगल z के लिए, तो देखिए एंगल z के लिए परपेंडिकुलर, एज आई टोल्ड यू कि थीटा की ऑपोजिट साइड, तो थीटा की ऑपोजिट साइड यहाँ बन रही है एक्स वाई, तो परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई। सेकेंड वी हैव द हाइपोटेनस, एज आई टोल्ड यू कि 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड ऑल्सो विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, यहाँ पे बन रही है एक्स जेड, तो हमारी हाइपोटेनस होगी एक्स जेड। एंड द लास्ट वन इज आवर बेस। The side between 90 degree angle and theta is known as our base. So here we have yz as our base. ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई हो। अब हम देखते हैं एंगल x के लिए। एंगल x ये है, एंगल x की ऑपोजिट साइड है yz which is our perpendicular. तो perpendicular is equals to yz. Next we have hypotenuse which remains the same xz and the last one is our base. तो एंगल x और 90 डिग्री के बीच में आप देखिए साइड बन रही है एक्स वाई, तो ये हमारी होगी बेस। तो आई होप आपको ये छोटी सी चीज़ क्लियर होगी कि हमने एंगल z और एंगल x के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस कैसे निकाला। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि एंगल x और एंगल y के लिए ये तीनों चीज़ डिफरेंट होंगी। नाउ सी, अब मैं निकालता हूँ फॉर एंगल z के लिए, जो कि हमारा थीटा के बराबर है, सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। These are as follows. Number 1 is sin theta. Its formula is perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular की वैल्यू हमें दी गई है एक्स वाई, अपॉन हाइपोटेनस हमें दिया गया है एक्स जेड, तो ये बन गया साइन थीटा का फॉर्मूला। नेक्स्ट वी हैव इज आर कॉस थीटा। इट्स फॉर्मूला इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस एंगल जेड के लिए होगा वाई जेड और हाइपोटेनस होगा एक्स जेड। नेक्स्ट वी हैव द टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमें दिया गया है एक्स वाई और बेस हमें दिया गया है वाई जेड। तो ये थे हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इनके ऑपोजिट होते हैं अगले 3। तो साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक। इट्स फॉर्मूला इज द एक्स जेड अपॉन एक्स वाई। देन वी हैव opposite of cos which is the sec theta. Its formula is hypotenuse upon base. Hypotenuse की वैल्यू हमें दी गई है एक्स जेड और बेस हमें दिया गया है वाई जेड। And the last one is opposite of tan which is cot theta. Base upon perpendicular. बेस की वैल्यू हमें दी गई है वाई जेड और परपेंडिकुलर हमें दिया गया है एक्स वाई। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे जो आपकी क्लास 10th में आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी फर्दर आने वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो आई होप इट्स क्लियर, और ये सारी 6 वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हमें दिखाया गया है कि ये है एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ये 0 से 90 डिग्री के बीच की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। इसमें सारे 6 रेशियोज आपको दिए गए हैं। अब इसका यूज़ क्या है? मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है कि आपको साइन 60
प्लस कॉस 60 की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो इस टेबल को रीड कैसे करते हैं, आइए देखते हैं बच्चों। साइन थीटा ये है, साइन 60 हमें बोला गया है। साइन 60 की वैल्यू आप देखिए, ये आ गई है √3/2। नेक्स्ट वी हैव द कॉस 60, तो कॉस ये है और 60 डिग्री जस्ट उसके नीचे है 1/2। तो ये वैल्यू आ गई 1/2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो दिस बिकम्स √3 + 1/2। इतना इजी क्वेश्चन वैसे आपको एग्जाम में आएगा नहीं, पर एक एग्जाम्पल के लिए क्लियर है, समझाने के लिए। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। ये पूरी वैल्यू 0 से लेके 90 तक ये आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। खैर आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा ट्रिक्स कि ये टेबल आपको कैसे याद करनी है। नाउ नेक्स्ट वी हैव, अपने एक शब्द अभी सुना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमारा वही टॉपिक है अगला। आई एम सॉरी, हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये शब्द का मतलब क्या है तो सुनिए। एंगल्स दो प्रकार के होते हैं, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हमें यहाँ पढ़ना है जिनका सम होता है 90 डिग्री। तो कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो देखिए ये 6 फॉर्मूले हैं कौन से। तो नंबर सॉरी अगेन, साइन 90 - थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, cos 90 - theta is equals to sin theta. Number 3, sec 90 - theta होता है cosec theta. Number 4, we have opposite of it, cosec 90 - theta, which is our sec theta. Number 5 is tan 90 - theta, which is equals to cot theta, and the last one is cot 90 - theta. ये होता है हमारा tan theta. अब इन 6 फॉर्मूलेस का यूज़ क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो फॉर्मूलेज हैं इनका मीनिंग क्या है। तो आइए एक हम फॉर्मूला हम डिराइव करके देखते हैं ये कि ये फॉर्मूलेज आते कैसे हैं। तो देखिए हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला डिराइव करके देखेंगे कि ये फॉर्मूलेज हमारे क्या काम के, हमारे एक्सरसाइज में इनका क्या यूज़ है। तो देखिए हमें पता है किन्हीं भी 3 ट्राइंगल्स में, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, हेयर वी हैव दिस 180 डिग्री। हमें एंगल y की वैल्यू दी गई है, एंगल y की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है 90 डिग्री। तो हम इसकी जगह 90 डिग्री पुट कर देते हैं और इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये बन जाएगा एंगल x प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखिए एंगल z हम थीटा मान लें, अगर एंगल z हम अगर थीटा मान लें तो एंगल z की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं थीटा, और इक्वेशन बन जाएगी एंगल x प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू हमारी आ गई है 90 माइनस थीटा। आई होप ये छोटी सी चीज़ आपको क्लियर होगी कि ये एंगल x 90 माइनस थीटा कैसे आया। अब अगर इस x की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दें, देखिए 90 माइनस थीटा में अगर आप x लिख दें तो ये बन जाता है आपका साइन x। साइन x अगर आप सॉल्व करें तो साइन थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है ना, तो x के लिए परपेंडिकुलर होगा yz और हाइपोटेनस हमारा होगा xz। तो हमारे LHS की वैल्यू आ गई yz अपॉन xz। नाउ वी विल सॉल्व दी RHS। कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू हमें पता है z है, एंगल z, तो z के लिए बेस होगा yz और हमारा जो हाइपोटेनस होगा वो होगा xz। तो आपने देखा कि हमारा LHS इक्वल्स टू आ गया है हमारा RHS, विच जस्टिफाइज आर फर्स्ट फॉर्मूला। इसी तरह आप सारे 6 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले को जस्टिफाई कर सकते हैं। मैंने आपके सामने यहाँ एक फॉर्मूला जस्टिफाई करके शो कर दिया है।
आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। नाउ वी विल रिपीट कि आज हमने क्या 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 समझा है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये 3 शब्द से इसका मतलब है थ्री साइड्स मेजरमेंट। ये एक ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री की जो एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन हमें बताती है। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल में ही वैलिड है। फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो इट इज सिंपली हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देन वी डेल्ट विथ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इन द नेक्स्ट स्लाइड हमने सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले पढ़े। ये आपको बाय हार्ट होने चाहिए। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये सारे 6 फॉर्मूलेज आपके पूरी एक्सरसाइज में आपको बहुत हेल्प करेंगे, तो आप प्लीज़ इसको याद कर लीजिए। इन द नेक्स्ट स्लाइड हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फ्रॉम जीरो टू 90 डिग्री हमने देखा और इसका एक एग्जाम्पल देखा कि इसका क्या यूज़ है। इन द नेक्स्ट स्लाइड हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा, एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक 6 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले में से एक को हमने डेराइव किया। तो आई होप आपको ये बेसिक वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का क्लियर हो गया होगा। इसके आगे वाले वीडियोस में हम आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो आई होप यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।